हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 34 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अपना डेमो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ रही है करेंसी कन्वर्टर नाम से, देन उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म है, लेबल, और यहाँ पे हम जो है ना सिलेक्ट करेंगे करेंसी, यानी कि हम किस करेंसी को जो है ना किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं यूएसडी, और यूएसडी को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पीकेआर के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पीकेआर, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे पी वाले उसके करैक्टर के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीकेआर। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यानी कि यूएसडी डॉलर को हम पीकेआर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट जो है ना फिलहाल के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो हम इस 1 को कन्वर्ट करते हैं। जब मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ में देखो 1 यूएसडी डॉलर इज़ इक्वल टू 277.96 पीकेआर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, जैसे कि 10, तो यहाँ पे चेक करो, कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। $10 हमारे पास जो है ना 2779 पी के हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना जितनी भी यहाँ पे आपके पास करेंसी आ रही है, उनको आप जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं जो है ना एनपीआर राइट करता हूँ, उसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना $10 इज़ इक्वल टू है 1357 के, ठीक है। तो यही जो है ना प्रोजेक्ट हम इसी वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना जो है ना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने का नहीं पता, तो उसके वीडियो का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख के ईज़िली रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे, तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम जो है ना क्रिएट करने वाले हैं करेंसी कन्वर्टर ऐप। तो उसके लिए मैं गए जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हम एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ फ़ाइल मिल जाती है। तो हमें यहाँ पे एसेट फ़ोल्डर और app.css फ़ाइल जो है ना, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे app.js फाइल है, और उसके बाद index.css फाइल है। तो सबसे पहले हम जाएँगे index.css फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है, इस सारी सीएसएस को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन की सीएसएस को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मैं फाइल सेव कर लूँगा। अब जो है ना मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि इस फाइल के अंदर है क्या चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है ना बॉडी टैग को सिलेक्ट किया है, देन उसके बाद जो है ना इसको हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दे दी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐप कंटेनर नाम से एक क्लास बनाएँगे, उसको यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर h1 होगा, उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बनाएँगे कन्वर्टर नाम से, इसको यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया है। देन उसके बाद इनपुट ग्रुप नाम से एक हमारे पास क्लास होगी, उसको यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अगर आपको यही सेम टू सेम सीएसएस चाहिए, तो आप जो है ना वीडियो पॉज़ करके यही राइट कर सकते हो। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करना चाहते हो, तो आप खुद की स्टाइलिंग भी यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट इनपुट, और ये सारी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली है, ठीक है। सिंपल स्टाइलिंग हमने अप्लाई की है, कोई भी यहाँ पे जो है ना हमने एक्स्ट्रा जो है ना सीएसएस राइट नहीं की, बस बिल्कुल सिंपल ही राइट किया, ठीक है। तो इसको आप जो है ना मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद हम जाएँगे app.js के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास जो जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, इस सारे को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा RFC, अपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे हेलो राइट कर लेता हूँ, h1 के अंदर हेलो राइट कर लेता हूँ, और मैं फाइल सेव करता हूँ। अब हमारे पास एक main.js फाइल है, इसके अंदर हम जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी app.js फाइल को, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं index.css फाइल को, ठीक है। अब हम जाएँगे अपने ब्राउज़र के अंदर, तो अब हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो है ना आउटपुट मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे जो है ना एक फॉर्म चाहिए, जिसमें जो है ना हम अपने डेटा एंटर करें, और वो हमें यहाँ पे जो है ना आउटपुट दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद हम जाएँगे app.js के अंदर, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो h1 है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अब h1 नहीं चाहिए। मैं फाइल सेव कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर जो है ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा करेंसी कन्वर्टर। अब इस फ़ाइल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और एफसी राइट करूँगा, हमारे पास यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट क्रिएट होके आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं डिव की जगह रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं डिव लूँगा, और इसको मैं क्लास दे दूँगा ऐप कंटेनर। अब इस ऐप कंटेनर के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे h1 टैग लूँगा, और h1 टैग के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा करेंसी कन्वर्टर ऐप, सही है। मैं फ़ाइल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब जो है ना इस जो हमारे पास कंपोनेंट है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे app.js के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप पे इंपोर्ट करूँगा करेंसी कन्वर्टर, और इसको हम यहाँ पे डिव के अंदर यूज़ कर लेंगे।
मैं फाइल सेव करूँगा और अब हम जाएँगे अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो करेंसी कन्वर्टर ऐप यहाँ पे राइट होके आ चुका है। अब हमें यहाँ पे 2 सिलेक्ट बॉक्स चाहिए, उसके बाद हमें एक इनपुट चाहिए और एक बटन चाहिए। तो मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद जाएँगे हम करेंसी कन्वर्टर डॉट के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम एक कमांड के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे एक डिव ले लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा कन्वर्टर, क्लास नेम हमने इसको दिया है कन्वर्टर नाम, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना 3 इनपुट आ जाएँगी, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा डिव इनपुट ग्रुप और उसके बाद यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेबल। अब लेबल के अंदर जो एचटीएमएल फॉर्म है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, यहाँ पे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा फ्रॉम और उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने सिलेक्ट बॉक्स। तो सिलेक्ट बॉक्स हमारे पास जो है ना 2 आएँगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे राइट नाम दूँगा सिलेक्ट बॉक्स डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं आरएफसी राइट करूँगा, हमारे पास जो है ना एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो डिव आ रहा है ये हमारे पास सेम टू सेम रहेगा एंड उसके बाद जो है ना इस डिव के अंदर यहाँ पे हम सिलेक्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको डिव को रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना हम डिव रिमूव करते हैं और रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे सिलेक्ट। अब इस सिलेक्ट के अंदर जो हमारे पास नेम और आईडी आ रहे हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो है ना अब जो है ना स्टार्टिंग में हम स्टैटिक डेटा डालेंगे, देन उसके बाद जो है ना इसको हम अपडेट करेंगे डायनामिकली। तो मैं सिलेक्ट बॉक्स यहाँ पे लिया है मैंने और उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं और इस ऑप्शन की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो एम्प्टी होगी और इसको हम डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम टेक्स्ट राइट कर लेते हैं सिलेक्ट करेंसी। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक और जो है ना ले लेते हैं ऑप्शन, मैं आप राइट करता हूँ ऑप्शन और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे कोई राइट कर देते हैं जैसे कि यूएसडी और इसके अंदर भी मैं राइट कर लेता हूँ यूएसडी। मैं फाइल सेव करता हूँ और अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे करेंसी कन्वर्टर डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मैं टॉप पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी सिलेक्टेड बॉक्स और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं फाइल सेव करूँगा और अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्म जो है ना इनपुट आ चुकी है और यहाँ पे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना हमें एक और चाहिए, तो इसमें क्लास नेम को यहाँ से यानी जो डिव लिया इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे टू फ्रॉम की जगह यहाँ पे मैं टू राइट कर लूँगा, ठीक है। फ्रॉम जिसके लिए होगा हमारे पास ही जिसको हम जो है ना कन्वर्ट करना चाहते हैं और टू हमारे पे किस लिए होगा कि जिसको हम जो है ना जिस करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा इनपुट ग्रुप और इसके अंदर यहाँ पे मैं लेबल राइट कर लूँगा और इसके अंदर जो एचटीएमएल फॉर आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके लिए यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर देता हूँ अमाउंट। इसमें हम अपनी अमाउंट राइट करेंगे जिस कितनी अमाउंट को हम जो है ना कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा और इनपुट के अंदर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट के नीचे यानी कि जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है इसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे हम एक बटन ले लेंगे और बटन के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा कन्वर्ट। फाइल सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना हमारा फॉर्म जो है ना क्रिएट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो है ना अब यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे और इनकी स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो टॉप पे मैं यहाँ प्रीवियस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे टॉप पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ स्टेट को और उसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़ इफेक्ट को। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, हमारे पास जो है ना साइड की फंक्शनैलिटी को जो है ना रन करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का जो है ना यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें जो है ना डेटा को लोड करके देगा, ठीक है। अब हम जो है ना यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो है ना हम यूज़ स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास करेंसीज जो होंगी ना वो फैच होके आएंगी, उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉस्ट करेंसीज और उसको मैं यहाँ पे सेट मेथड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सेट करेंसीज और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी एरे होगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंट्री की करेंसी यहाँ पे फैच होके आएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेंगे यानी कि स्टेट क्रिएट करेंगे जो हमारे पास होगी इस फॉर्म जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है सिलेक्ट बॉक्स, इसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा फॉर्म करेंसी और उसके बाद यहाँ पे सेट फॉर्म करेंसी और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे ये एम्प्टी होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ना इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ये अब हमने जो फॉर्म करेंसी के लिए बनाया है, अब यहाँ पे हम टू करेंसी के लिए यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे यानी कि जिस करेंसी के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना अमाउंट जो हम इनपुट ले रहे हैं इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा अमाउंट और सेट अमाउंट कर दूंगा। देन उसके बाद जो यूज स्टेट के अंदर इसी की इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी 1। और अब इसको हम शो भी करवा देते हैं। तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे इनपुट के अंदर और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपल यहाँ पे राइट कर लूँगा वैल्यू और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे यही जो वेरिएबल हमने यूज़ किया अमाउंट वाला इसको यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगाऊंगा। ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर नहीं लगाऊंगा तो हमारे पास जो है ना एरर शो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जो भी हम जो है ना इस ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे मेथड आ रहा है सेट अमाउंट वाला इसको हम जो है ना कॉल कर लेंगे और इसकी हेल्प से जो है ना हमारा हम जो भी इसके इनपुट के अंदर राइट करेंगे वैल्यू हम उसको जहाँ पे टारगेट करके उसकी वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि हम जो भी इस इनपुट के अंदर वैल्यू राइट करेंगे वो इस अमाउंट वेरिएबल के अंदर जो है ना स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस अमाउंट वेरिएबल के अंदर इस सेट मेथड फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वन राइट किया है तो 10 अभी हम यहाँ पे राइट नहीं कर पा रहे। क्या इशू आ रहा है? सॉरी, मैं अगेन जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगाया है कॉल बैक फंक्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो हमने यहाँ पे एक इवेंट भी परफॉर्म करना है तो हम इसको यहाँ पे ई राइट करेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप जो है ना हम वैल्यू को राइट कर लें। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास कन्वर्टेड हमारे पास अमाउंट आएगी। यानी कि हम जो है ना इस फॉर्म करेंसी को इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कन्वर्टेड अमाउंट और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सेट कन्वर्टेड अमाउंट और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो एरर आएगा उसको भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसकी वैल्यू को जो है ना अपडेट करते रहेंगे इस फंक्शन की हेल्प से यूज स्टेट के अंदर और हम फिर उसको यूज़र को शो अप करवा देंगे। ठीक है, इसको यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। यहाँ तक जो है ना हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम यूज अफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज अफेक्ट। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है डिपेंडेंसीज। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसी टाइप करेंगे तो अभी हम यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब इस यूज इफेक्ट में क्या होता है कि हम जो है ना साइड एक्शन जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम यूज इफेक्ट के अंदर उसको हम जो है ना हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना हम API के डेटे को फैच करके लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा कॉन्स्ट फैच करेंसी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना करेंसी को फैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा फैच करेंसीज और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरो फंक्शन मैं कुछ इस टाइप का क्रिएट कर लूँगा। अब ये फंक्शन जो है ना API से डेटा फैच करेगा तो इसको हम असिंक फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद जो है ना अब इसके अंदर हम ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जो है ना इजीली एरर को और हैंडल कर लेंगे और जो हमारे पास डेटा फैच हो रहा होगा उसको भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना हम कैच के अंदर हम यहाँ पे सेट एरर जो हमने मेथड ऊपर क्रिएट किया था ये वाला हमारे पास जो था यूज स्टेट में इसको हम जो है ना यूज़ करके हमारे पास एरर वेरिएबल है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो जहाँ पे मैं राइट करूँगा फिर अगर हमारे पास यानी कि डेटा फैच होके नहीं आता तो यहाँ पे हम एरर शो कर लेंगे फेल टू फैच करेंसी। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस ट्राई के अंदर जो है ना हम API से डेटा फैच करेंगे। तो API से डेटा फैच करने के लिए यहाँ पे जो है ना मैं एक्सप्लोरर को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना यूज़ करेंगे एग्जॉस्ट लाइब्रेरी का। एग्जॉस्ट लाइब्रेरी क्या है वो हमारे पास जो है ना एक ITP रिक्वेस्ट सेंड करती है जिससे जो है ना हम ईजिली एक्सटर्नल API से जो है ना डेटे को फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को स्प्लिट कर लूँगा और सबसे पहले जो है ना एग्जॉस्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा npm i exhaust इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है ना पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो टॉप पे सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एग्जॉस्ट। अब उसके बाद हम ट्राई के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। जो भी हमारे पास API से डेटा फैच होकर आएगा उसको जो है ना हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स की स्पेलिंग सही प्रॉपरली राइट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे अवेट और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे एग्जॉस्ट डॉट गेट, क्योंकि हम जो है API से डेटा को गेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बैकटिक यूज़ करता हूँ और इसके अंदर जो है ना हम अपनी API को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने API यहाँ पे देखो
राइट की हुआ है, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपने जो है ना सेम टू सेम यही एपीआई यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके राइट कर लेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि हम जो है ना डिफरेंट कंट्री के जो है ना डेटे को यहाँ पे गेट कर लेंगे, ठीक है? जो हमारे पास करेंसी का डेटा आता है। अब उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे जो है ना इसके रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर दूँगा और इसकी वैल्यू जो हमें कंसोल में मिल जाएगी। उसके बाद हम जो है ना फेच करेंसी के जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, इसको भी यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। अब मैं फाइल सेव करता हूँ और उसके बाद अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है ना एक डेटा और है, ठीक है, की। और इस डेटे के अंदर हमारे पास अगेन से एक जो है ना रेट नाम से की आ रही है और इस की के अंदर हमारे पास देखो डिफरेंट कंट्री की यहाँ पे हमारे पास जो है ना आ रहे हैं करेंसी के नेम, ठीक है? अब इन करेंसी के नेम को हमने टारगेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे हमने कंसोल राइट किया, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ सेट करेंसी। अब सेट करेंसी क्या है? सेट करेंसी हम यहाँ पे देखो हमने जो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया था, इसके अंदर हमारे पास मेथड था सेट करेंसी। अब इसकी हेल्प से जो है ना हम करेंसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट करेंसी और इसके अंदर हम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्स किस में है, ऑब्जेक्ट के मेरे पास राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ आ रही है रिस्पॉन्स के अंदर। रिस्पॉन्स के अंदर हम जब जाएँगे तो उसकी की को हम गेट करेंगे। की को गेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखो एक डेटा है, ठीक है? डेटे के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है रेट, तो हम इस रेट को हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे डेटा डॉट रेट। मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ, ठीक है? अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं यहाँ पे शो भी करूँगा करेंसी की वैल्यू, लेकिन करेंसी की वैल्यू आपको यहाँ पे शो भी हो रही है, तो हम जो है ना कंसोल के अंदर यहाँ पे शो नहीं कराएँगे उसको, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्ली जो है ना यूज़ इफेक्ट की हेल्प से और यहाँ पे फेच फंक्शन की हेल्प से एपीआई से डेटे को गेट कर रहे हैं। अब हम इसको जो है ना हम सेंड करेंगे अपने जो हमने बनाया था सिलेक्ट बॉक्स नाम से एक कंपोनेंट और इसके अंदर हमारे पास था सिलेक्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे डायनामिकली हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, ठीक है? हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकें दोनों बॉक्स में से। तो इसके लिए मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे करेंसी कन्वर्टर के अंदर और यहाँ पे जो है ना एज अ प्रॉप्स की हेल्प से डेटे को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना ऑप्शन नाम से एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ये हमारे पास जो है करेंसीज आ रही है, ठीक है? वेरिएबल इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो सिलेक्टेड वैल्यू में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, जो हमारे पास ये फॉर्म करेंसी है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म करेंसी को तो यहाँ पे पास कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म करेंसी की हमारे पास जो है ना वैल्यू जो है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब हम इसको अपडेट भी करेंगे, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंसी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर अप्लाई कर लूँगा, ठीक है? ऑन चेंज इवेंट और इसके बाद जो है ना इसमें हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा ई और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सेट करेंसी राइट करूँगा और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फाइल मैं सेव कर लूँगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सेम टू सेम जो है ना ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको मैं जो है ना यहाँ पे जो टू वाली है यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसको राइट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है ना कुछ चेंजिंग करेंगे। कौन सी चेंजिंग करेंगे, जो हम यहाँ पे फॉर्म करेंसी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है ना इस टू करेंसी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम जो है ना सेट करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना हम सेट करेंसी यूज़ नहीं करेंगे। सेट फॉर्म करेंसी जो हमारे पास आ रही है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जो है ना सेट फॉर्म करेंसी हमारे पास जो आ रही है ना इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और हमारे पास जो नीचे वाला है ना 2 के लिए, तो 2 के लिए मैं अगेन ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास सेट 2 करेंसी जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे आ रहा है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। मैं फ़ाइल सेव करता हूँ, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है ना इस जो हमने प्रॉप्स सेंड किए, इन प्रॉप्स को हम जो है सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे गेट यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, डिस्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे हम जो है सिंपल इसको ऑप्शन को यहाँ पे लेंगे। आपने जो है ना सेम टू सेम यही नेम राइट करने हैं जो यहाँ पे आपने नेम राइट किए हैं, ठीक है? इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे कोई एरर शो ना हो, ठीक है? और यहाँ पे ऑन चेंज जो हमने फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएँगे सिलेक्ट
जो हमारे पास टैग लिया है इसके अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे देंगे, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास जो आ जाएगी सिलेक्टेड वैल्यू, यानी कि जो भी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो इस सिलेक्टेड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हम ऑन चेंज ईमेल लिसनर भी लगाएंगे। तो ऑन चेंज ईमेल लिसनर हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, हम जो है ना ऑलरेडी ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे देखो अपडेट कर रहे हैं इनको वेरिएबल के थ्रू, और इसकी जो है ना हम एज अ प्रोसेस करें तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को बस सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ऑप्शन के अंदर जाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सेम इसी तरह रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन होगा ना, इसके ऊपर हम मैप मेथड लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास एक एरे में आ रहा है। ठीक है, तो एरे के ऊपर हम मैप मेथड लगाएंगे तो इस एरे की वैल्यू को 1 बाय 1 हमें शो कर देगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं JSX का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऑप्शन डॉट और उसके बाद जो है ना मैप। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल यूज़ कर लेता हूँ कॉल बैक फंक्शन ऑप्शन, इसमें सिंगल ऑप्शन आ जाएगा और इसके अंदर हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या चीज़ कराएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल ऑप्शन आता है ना उसको यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू अब आएगी ना वो हमारे पास सिंगल ऑप्शन जो हमने यहाँ पे लिया वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे की ले लेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन हमारे पास यूनिक आएगा तो उसकी यूनिक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे इसी ऑप्शन को यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे JSX का यूज़ करता हूँ और हम यहाँ पे ऑप्शन यानी कि हमें जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको यहाँ पे मैं शो अप करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं रीलोड करता हूँ। हमें यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली हमारे पास फॉर्म जो है ना अब वर्क कर रहा है। ठीक है, इनपुट यहाँ पे हमारा सिलेक्ट बॉक्स आ रहा है तो सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें जो है ना कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। ठीक है, सिलेक्ट करेंसी आ रहा है सिर्फ, और बाकी जो डेटा हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। अगेन जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर, उसके बाद जाते हैं हम करेंसी कन्वर्टर के अंदर, और यहाँ पे जो है ना चेक कर लेते हैं करेंसीज ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हम सेट करेंसी कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास काम सही हो गया। ठीक है, अब जो है ना हम इस सेट करेंसी को भी यहाँ पे कंसोल के अंदर शो अप करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल जो हमारे पास करेंसी वेरिएबल आ रहा है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे करेंसी के अंदर कोई भी वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं फाइल सेव कर लेता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे अगेन ब्राउज़र के अंदर, तो हमें देखो डेटा मैं अगेन रिलोड करता हूँ, ये तो हमें वही सेम टू सेम डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इस वजह से डेटा नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो है ना ये हमारे पास एक कंप्लीट रिस्पॉन्स आ रहा है API का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डेटा है और डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके जो की है ना इसका नेम है रेट्स। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखो VS कोड एडिटर के अंदर हमने यहाँ पे जो है ना सिर्फ रेट राइट किया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो आगे एस था ना उसको हम यहाँ पे स्किप कर दिया, तो इस वजह से हमें यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा था। तो हम यहाँ पे प्रॉपरली स्पेलिंग राइट कर लेते हैं। मैं फाइल को सेव करता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें एक एरे मिल रहा है। ठीक है, तो एरे के अंदर हमारे पास यहाँ में एम्प्टी है चीज़। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ, और उसके बाद जो है ना अब हम जाते हैं अगेन ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं अगेन रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे हम जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आपको आ चुकी है। हमें एरर क्यों मिल रहा था, हमें एरर इस वजह से मिल रहा था जो हम यहाँ पे एस को जो है ना रिमूव कर दिया था। ठीक है, यानी कि यूज़ नहीं किया था एस का, तो इस वजह से हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था। तो अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है ना की यूज़ कर लिया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली डेटा मिल रहा है, फैच होके आ रहा है। ठीक है, अब जो है ना मैं यहाँ पे कंसोल को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे अब हम करेंगे फंक्शनैलिटी लगाएंगे कन्वर्ट के अंदर। ठीक है, बटन के ऊपर जैसे हम कन्वर्ट पे क्लिक करें तो इसकी रेट के रिलेटेड जो भी हमारे पास डेटा है ना वो हमें शो हो जाए। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद हमारे पास जो कंसोल डॉट लॉग आ रहा है ना इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी अभी हमारे पास कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे सेट एरर हमारे पास जो आएगा उसको यहाँ पे हम एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला मेथड है इसको हम यहाँ पे एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे एक हैंडल कन्वर्जन नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम यूज़ इफेक्ट के बिल्कुल ही बैर, ये हमारे पास जो यूज़ इफेक्ट यूज़ हो रही है इसको बिल्कुल बैर हम यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा हैंडल कन्वर्जन। तो ये जो है ना हमारे पास एसिंक होने वाला है क्योंकि इसमें भी हम जो है ना API का यूज़ करेंगे, जिससे जो है ना हम API के रेट को यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हमारे पास फॉर्म करेंसी एंड हमारे पास जो टू करेंसी है,
ठीक है, मैंने इस वेरिएबल का यूज़ किया है, फॉर्म करेंसी और टू करेंसी। अगर ये हमारे पास दोनों सिलेक्टेड हैं तो देन हमारे पास यहाँ पे जो भी हम फंक्शन राइट करें ट्राई एंड कैच के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। कैच मेथड के अंदर हम यहाँ पे एरर को हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एरर, और अगेन यहाँ पे मैं एरर को सेट भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा फेल्ड टू कन्वर्ट, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इस ट्राई के अंदर हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जो है ना हम अवेयर राइट करेंगे, क्योंकि डेटा फैच होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना फंक्शन वेट करेगा, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा एग्जॉस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर जो है ना हम एपीआई का अगेन यूज़ कर लेंगे। अब एपीआई सेम टू सेम हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो यूएसडी आ रहा है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अब हम यहाँ पे जो है ना यूज़ करेंगे वेरिएबल को। कौन सा वेरिएबल? हमारे पास जो फॉर्म वेरिएबल आ रहा है इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉलर और यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम रेट को जो है ना गेट करेंगे, जो हमारे पास रेट होगा उसके रेट को यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन अभी हमने कंसोल में शो नहीं कराया। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉस्ट रेट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टू करेंसी। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो है ना मैं इस रेट को कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है ना शो अप करवा दूंगा। उसके बाद हम इस फंक्शन को जो है ना हैंडल कन्वर्जन वाला जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम यहाँ पे जो बटन क्रिएट किया था इसके अंदर यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। ऑन क्लिक मैं इवेंट लिसनर लगाऊंगा और इसके अंदर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, रिलोड करता हूँ फाइल को, कंसोल के अंदर जाते हैं। अब जो है ना हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यूएसडी, और यहाँ पे जो है ना हम कोई से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं कन्वर्ट करता हूँ, गेट हमारे पास जो है ना 404 नॉट पेज फोन यूएसडी, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर्म को, तो देखो नीचे हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी यूएसडी आ रहा है, तो उसके लिए जो है ना मैं जाता हूँ यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हमने जो ना करेंसी जो हमने यूज़ की थी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जो फर्स्ट सेलेक्ट बॉक्स ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं हमारे पास जो सेट फॉर्म करेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यहाँ पे राइट कर लिया टू करेंसी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो हमने टॉप पे क्रिएट किया था फॉर्म करेंसी वाला, इसको यहाँ पे राइट करेंगे, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रॉम करेंसी राइट किया, तो यहाँ पे हम टू करेंसी राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक और हमें एरर मिल रहा था, जो कि हम यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ और हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं सिलेक्ट हो गई, सिर्फ और सिर्फ यूएसडी जो है ना वही सिलेक्ट हो रही है, बाकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये हमें क्या इशू मिल रहा था, मैं अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स हमारे पास है, और इसके अंदर देखो यहाँ पे हमने वैल्यू नाम से एक एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है। अब वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो है ना हम यहाँ पे ऑप्शन इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो वेरिएबल को हमने जो है ना सिंपल कोट्स के अंदर राइट कर दिया, इस वजह से इसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा, तो हम इसको जो है ना कुछ इस टाइप का जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर लेंगे। मैं फाइल सेव करूँगा और उसके बाद अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है ना अब एईडी राइट करता हूँ। देखो एईडी सिलेक्ट हो चुका है, और बीडीएम तो बीबीडीए हमारे पास जो है ना सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जहाँ तक समझ आ चुकी है कि अब मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ भी फ़िलहाल के लिए नहीं मिल रही, ठीक है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद जाएंगे करेंसी कन्वर्टर के अंदर, और हम यहाँ पे जो है ना ऑन क्लिक बटन के ऊपर जो है ना अपना हैंडल कन्वर्जन वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ पे हम जो है ना रन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने कंसोल डॉट लॉग भी लगाया था, तो आई डोंट नो क्यों हमें यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू नहीं मिल रही। तो यहाँ पे हम जो है ना फंक्शनैलिटी यहाँ पे राइट कर लेते हैं सेट, जो हमारे पास कन्वर्टेड हमने अमाउंट वाले स्टेट बनाई थी ये वाली, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रेट के साथ। अब अमाउंट हमारे पास क्या चीज़ होगी, जो हम इस वेरिएबल के अंदर यानी कि इस इनपुट के अंदर अमाउंट ऐड करेंगे वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से हमें रेट मिलेगा फैच होके, उस रेट के साथ हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डॉट और टू फिक्स यूज़ कर लेते हैं। टू फिक्स फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो डेसिमल के बाद वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पे 2 डिजिट मिले, ठीक है।
तो जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एल्स जो है ना यूज़ कर लेंगे और इसमें जो है ना मैं सेट एरर अगेन कर दूंगा यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास ये दोनों में से कोई ये भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो हमें ये एरर शो हो जाएगा कि आप जो है ना दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, उसको यहाँ पे हम बॉटम पे जाके यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस जो हमारे पास कंटेनर है डेव, इसकी बिल्कुल ही यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा JSX का यूज़ कर लूँगा कर्ली ब्रैकेट्स और एरर, और एरर के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे एरर के अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास आती है तो वो हमें यहाँ पे पी टैग के अंदर शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम भी दे दूंगा, जिसको मैं यहाँ पे दूंगा एरर नेम, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इस एरर वेरिएबल को पास कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना हम टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे जो हमने कन्वर्टेड अमाउंट वाला यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, इसको यहाँ पे मैं कंसोल में शो अप करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। अभी जो है ना इसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पे मैं जो है ना AED राइट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे AZN और यहाँ पे हमारे पास 1 है कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखो इसकी 0.46 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे USD डॉलर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम PKR सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे 1 हमारे पास आ रही है। मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको तो 2779.6, ठीक है, जहाँ तक हमें वैल्यू मिल रही है यानी कि $1 की। अब जो है ना इसको हम शो कराएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और बॉटम पे जाके यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कोड राइट कर लूँगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म का कोड आ रहा है, यहाँ पे देखो हमने इसको जो है ना हाइड किया हुआ है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सिंपल हम राइट करेंगे कन्वर्टेड अमाउंट। अगर कन्वर्टेड अमाउंट की हमें वैल्यू मिलती है तो देन हम यहाँ पे शो अप कर देंगे इस पैराग्राफ को, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉरी JSX में राइट करेंगे जो हमारे पास फॉर्म करेंसी होगी। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टू करेंसी, ठीक है। मैं फाइल सेव करूँगा। अब आ जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो $1 यानी कि हम $1 को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, PKR के अंदर। तो हमारे पास $1 इज इक्वल टू 277.96 PKR, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है ना एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करी। अब अगेन हम जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं USD और PKR को अगेन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे, और यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है ना इंक्रीज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल $50। तो यहाँ पे हमारे पास $50 हमारे पास कितना है 4169। तो यहाँ पे जो है ना हमने प्रॉपर्ली एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ना बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।